अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है एक्सिस मॉडिफायर और एक्सिस स्पेसिफायर। क्या होते हैं ये? जी, व्हाट इज एक्सिस मॉडिफायर? क्या होते हैं ये? पता है किसी को? पढ़ा हुआ है आप सबने सर? बार बार पढ़ा है आप लोगों ने। क्या होते हैं ये? व्हाट इज एक्सिस मॉडिफायर एंड व्हाट इज एक्सिस स्पेसिफायर? बेसिकली ये क्या डिसाइड करते हैं? सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। ये डिसमॉडिफाई FIER, ये डिसाइड करते हैं कि आप इमेजिन क्या कीजिए, मान लीजिए आपके पास एक क्लास है पर्सन के नाम से। और इस क्लास पर्सन के अंदर आपके पास वेरी प्रॉपर्टीज और मेथड्स बने हुए हैं। जैसे मैं बना देता हूं भाई स्ट्रिंग, मेरे पास एक नाम होगा, मैंने सिंपल एक प्रॉपर्टी बना दी। ऐसे ही वॉइड ईट एक मेथड होगा, मैंने कह दिया भाई ईटिंग। तो बेसिकली एक्सिस मॉडिफायर या स्पेसिफायर क्या होते हैं? ये डिसाइड करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टीज, आपके मेथड्स और आपकी क्लास का एक्सेस कहां कहां तक होना चाहिए और कहां तक नहीं होना चाहिए। आपको याद आएगा C# में पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, ये आपको याद होगा थोड़ा बहुत। तो ये बेसिकली एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, ये डिसाइड करते हैं। मैं दोबारा जुमला करूं, एक्सेस मॉडिफायर ये डिसाइड करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टीज, आपका मेथड और आपकी क्लास का स्कोप कहां कहां तक हो सकता है, कहां वो ब्लॉकेज है, कहां वो यूज नहीं हो सकती। बेसिकली ये स्कोप को डिसाइड करते हैं कि आपका वेरिएबल्स किस हद तक किसको एक्सेस है, किसको नहीं है। आपका मेथड किसको एक्सेसिबल है, किसको एक्सेसिबल नहीं है। आपकी क्लास किसको एक्सेसिबल है, किसको एक्सेसिबल नहीं है। तो ये एक्सेस मॉडिफायर्स कहलाते हैं। वैसे तो आपने ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग के अंदर आपने ये पढ़ रखा होगा कि आपके पास पब्लिक होता है, आप पब्लिक के लिए पब्लिक कीवर्ड यूज कर रहे थे। प्राइवेट होता है, प्राइवेट के लिए प्राइवेट कीवर्ड यूज कर रहे थे। अगर आप किसी को इंटरनल बनाना चाहते हैं तो आप इंटरनल यूज कर रहे थे। अगर आप किसी को प्रोटेक्टेड बनाना चाह रहे हैं तो आप प्रोटेक्टेड यूज कर रहे थे। बेसिकली ये सारे एक्सेस मॉडिफायर डिसाइड करते थे कि आपकी क्लास, मेथड या प्रॉपर्टीज की स्कोप क्या है। लेकिन डार्ट में ये एज अ वर्ड के तौर पर यूज नहीं होते। यानी हम पब्लिक के साथ पब्लिक नहीं लिखते, प्राइवेट नहीं लिखते, इंटरनल नहीं लिखते, प्रोटेक्टेड नहीं लिखते। और यहां पर इतने सारे एक्सेस मॉडिफायर भी नहीं होते। यहां पर सिर्फ डार्ट के अंदर दो ही मॉडिफायर होते हैं, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। अभी मैंने आपसे एक जुमला कहा, हम कीवर्ड के तौर पर यूज नहीं करते, हम पब्लिक को पब्लिक नहीं लिखते और हम प्राइवेट को प्राइवेट नहीं लिखते। तो फिर सर कैसे इस्तेमाल करते हैं यहां पर पब्लिक और प्राइवेट? अगर कोई प्रॉपर्टी या मेथड के साथ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब वो पब्लिक है, यानी वो एक्सेसिबल है किसी और क्लास के लिए। बात समझ में आई? तो अगर किसी, तो यहां पर पब्लिक के लिए ये है कि अगर कुछ भी ना लगा हो तो वो इसका मतलब वो सबके लिए एक्सेसिबल। अभी कुछ भी ना क्या लगा हो, तो कुछ भी से मुराद ये है कि मान लीजिए मैं अपना प्रॉपर्टी को, ये मेरी प्रॉपर्टी यानी नेम, मैं चाहता हूं ये प्राइवेट हो जाए। प्राइवेट मींस एक्सेसिबल ना हो। तो यहां पर आप प्राइवेट की जगह प्राइवेट कीवर्ड नहीं लिखते बल्कि आप यहां पर अंडरस्कोर यूज कर। बात समझ में आ रही? ये मैंने कहा ना आपको हट गया सर, अलग है। तो यहां पर आप अंडरस्कोर यूज करते हैं, यानी अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को प्राइवेट बनाना है तो आप अंडरस्कोर यूज करते हैं। अब मैं जो जुमला कह रहा था ना कि यहां पर क्या चीज ना हो, यहां पर अंडरस्कोर ना हो, इसका मतलब वो क्या है? और अगर अंडरस्कोर हो तो मतलब, तो अब मुझे मेथड भी प्राइवेट करना है तो क्या करूं? सिंपल इसके साथ अंडरस्कोर ईट। अब मुझे क्लास भी प्राइवेट करनी है तो क्या करूं? अंडरस्कोर पर्सन। बात समझ में आ गई? यहां पर प्राइवेट का मतलब क्या है? तुम्हारे जहन में प्राइवेट का मतलब क्या आता है? खुद के लिए एक्सेसिबल। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर प्राइवेट का मतलब क्लास लेवल नहीं है कि क्लास को, सिर्फ उसी क्लास को एक्सेस हो, नहीं। यहां पर प्राइवेट का मतलब ये कि इस पूरी फाइल में एक्सेसिबल है, कोई और फाइल इसको एक्सेस नहीं कर सकती। ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं जरा अपना लेक्चर ओपन करता हूं, मैंने बनाया था इसके ऊपर, ये देखिए। अच्छा एक चीज, डार्ट में हर फाइल को, ये जो फाइल आपके सामने यानी जो डार्ट की फाइल, इसको लाइब्रेरी बोलते हैं। क्योंकि यहां पर हर फाइल को दूसरी फाइल में इंपोर्ट किया जाता है।
या शामिल किया जाता है, तो इसीलिए इसको लाइब्रेरी बोलते हैं। ये जुमला इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कहाँ से खुला हुआ? अच्छा, डार्ट में हर डॉट फाइल एक लाइब्रेरी होती है। इसका मतलब अगर कोई वेरिएबल अंडरस्कोर से स्टार्ट हो तो वो सिर्फ उसी फाइल के अंदर यूज हो सकता है। बात समझ में आ रही है? उसके बाहर वो एक्सेसिबल नहीं है। अभी मैं आपको करके बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। पहले तो मैं आपको समझाऊं। अब ये पब्लिक बने हुए, सबके सब पब्लिक है। डन है? या मान लीजिए मैं ये क्लास यहां से रिमूव कर देता हूं। मैं यहां पर आता हूं और एक दूसरी क्लास बना लेता हूं बिन के अंदर। मैंने कहा सेकंड डॉट डार्ट, ये मेरी दूसरी फाइल है। आपको मैंने अभी बताया डार्ट के अंदर हर फाइल क्या है? एक लाइब्रेरी। अब मैंने ये क्लास इसके अंदर रख दी, क्या मैंने कोई अलग काम किया? नहीं। यहां पर एक तो ये बहुत मसले हैं कि वो हिंट आती रहती है कि मेथड्स और प्रॉपर्टीज के नाम हमेशा स्मॉल लेटर में बनाओ, बना लिए भाई। अब ये क्लास भी पब्लिक है, ये प्रॉपर्टी भी पब्लिक है, और ये मेथड भी पब्लिक है। अब मैं इस वाली क्लास में इसको एक्सेस करना चाहता हूं, यानी मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं। तो मैं इसको फाइल फर्स्ट ऐप डॉट डाइट डार्ट की फाइल में एक्सेस करना चाहता हूं, तो पहले आपको उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं देख लो। इंपोर्ट, फाइल का नाम क्या है आपकी? सेकंड डॉट डार्ट के नाम से है। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक सवाल। अगर मैं यहां पर एक फोल्डर बना देता असद, और उसके अंदर फाइल बनाता, तो पाथ इंपोर्ट कैसे करता? यहां पर ऐसे आता असद स्लैश सेकंड डॉट डार्ट। ये बात जरूरी है क्योंकि फ्लटर में बहुत ज्यादा यूज होती है चीजें, इसीलिए अभी से जान लो। खैर, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। अच्छा, हमारा टॉपिक ये नहीं था। हमारा टॉपिक ये था कि हम अपनी दूसरी फाइल को फर्स्ट फाइल के अंदर एक्सेस करें। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ये देखो। किसका ऑब्जेक्ट? क्लास किस नाम से बनाई थी? पर्सन। मैंने कहा पर्सन पी इक्वल्स टू पर्सन। अब देखो पी डॉट, क्या नेम एक्सेसिबल है? बिल्कुल है। कर रहा हूं सर, नेम मैंने कह दिया सर। टी डॉट, क्या मेथड एक्सेसिबल है? सर बिल्कुल एक्सेसिबल है। सब कुछ एक्सेस हो रहा है, यानी पब्लिक को हर लाइब्रेरी के अंदर भी और उसी लाइब्रेरी के अंदर भी एक्सेस किया जा सकता है। अब अगर मैं यहां पर इसको प्राइवेट बना दूं, तो देखेंगे आप एरर आ गया, क्योंकि यहां पर अब नेम एक्सेसिबल नहीं है। यहां पर क्लास लेवल की यहां पर नेम एक्सेसिबल इसलिए नहीं क्योंकि आपका जो सेकंड डॉट डाट की फाइल है उसमें क्लास पर्सन के अंदर नेम नाम की जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट है, और प्राइवेट फाइल्स यहां पर दूसरी फाइल के अंदर एक्सेस नहीं हो सकती। लेकिन सवाल है, अगर मैं इसको बनाता ही ना, मैं कट करता और फर्स्ट टैब के अंदर रख देता। देखो आप, मैंने इसको फर्स्ट टैब के अंदर रख दिया। देखो अब ये एक्सेसिबल है या नहीं, देखते हैं। पी डॉट अंडरस्कोर नेम, ये देखो एक्सेसिबल है। यानी यहां पर प्राइवेट का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप सिर्फ उसी क्लास को एक्सेस हो जिस क्लास के अंदर वो प्रॉपर्टीज और मेथड है, ऐसा नहीं है। यहां पर प्राइवेट का मीन्स ये है कि यहां पर क्लास लेवल रिस्ट्रिक्शन नहीं, बल्कि दूसरी फाइल यानी लाइब्रेरी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। यानी अगर दूसरी फाइल में आपके पास वो मेंबर प्राइवेट होगा, तो आप अपनी पहली फाइल के अंदर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। यानी अगर आपकी सेम लाइब्रेरी के अंदर, लाइब्रेरी मींस आपकी फाइल, अगर सेम लाइब्रेरी के अंदर आपके पास प्राइवेट मेंबर्स हैं, तो आप उनको अपनी इसी फाइल के अंदर एक्सेस कर सकते हो। मैं चलाकर भी दिखा दूं, ये ना हो आपको सिर्फ एक्सेस हो रहा चल नहीं रहा। तो मैं इसको प्रिंट कर देता हूं। ये समझाना बहुत जरूरी है। डॉट रन, ये देखिएगा, असद और ईटिंग, जबकि आपके पास ये प्राइवेट मेंबर है, आपका एक्सेसिबल है। लेकिन अगर यही काम मैं कट करता और उठाकर सेकंड ऐप में डाल देता और इस बार इंपोर्ट करता, खैर आपको खुद भी लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर क्विक फिक्स का ऑप्शन आता है। हिंट नहीं दे रहा है यहाँ पर आपको कि वो खुद ही इंपोर्ट कर दे, तो आप खुद से लिख लो। इंपोर्ट कर दो सेकंड डॉट डाट की फाइल को। अब देखिए, अगर आप इसको रन करेंगे, ये देखिए आपको बता रहा था करेक्टिंग द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग गेटर और डिफाइनिंग अ गेटर फील्ड। मतलब वो सिंपल अल्फाज में ये बोल रहा है कि अगर आपके पास एक मेंबर प्राइवेट है, तो आप उसके लिए कुछ पब्लिक ऐसा बनाओ जिसके जरिए ये एक्सेसिबल हो जाए। बात समझ में आ रही? तो यहां पर एक्सेस मॉडिफायर डार्ट में दो किस्म के होते हैं, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। तीसरा कोई एक्सेस मॉडिफायर है ही नहीं।
पब्लिक मॉडिफायर्स वो मॉडिफायर्स होते हैं कि जिनके साथ कुछ भी, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, क्लास हो या मेथड हो, क्या ना लगा हुआ हो, अंडरस्कोर। और अगर किसी के साथ अंडरस्कोर लगा हुआ, इट मींस वो, यहां पर डार्ट के अंदर प्राइवेट का मतलब क्या है, यानी यहां पर क्लास लेवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी आप ये नहीं कि एक क्लास अगर आपने प्राइवेट बना दी तो आप उसको दूसरी क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते, आप उसी फाइल में कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरे लाइब्रेरी या फाइल के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक्सेस मॉडिफायर और स्पेसिफायर समझ में आ गया कि क्या है, क्लियर है? कोई इशू किसी को एक्सेस मॉडिफायर और स्पेसिफायर में? अगर इशू है तो अभी बताइए। देखो, डार्ट में प्राइवेट का मतलब होता है सिर्फ इसी फाइल के अंदर यूज हो सकता है, जो बात कब से मैं आपसे कर रहा हूं। यानी अगर कोई मेंबर्स, अब मेंबर में खुद प्रॉपर्टी भी आ जाती है, मेथड आ जाता है और क्लास आ जाती है। अगर आपके पास कोई चीज प्राइवेट है और वो दूसरी फाइल के अंदर आप उसको एक्सेस कर रहे हो तो वो एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन अगर वो उसी फाइल के अंदर है तो इट मींस वो एक्सेसिबल है। व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर, क्या होते हैं? हाँ, डेफिनेशन क्या होगी? हाँ, सही है बिल्कुल। स्कोप ऑफ क्लास, मेथड एंड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एक्सेस मॉडिफायर या स्पेसिफायर। या अगर हम आसान अल्फाज में बोले तो यूं कह सकते हैं, एक्सेस मॉडिफायर वो होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपकी क्लास, प्रॉपर्टीज या मेथड्स का एक्सेस कहां कहां तक हो सकता है, कहां नहीं हो सकता। डार्ट में सिर्फ दो ही मॉडिफायर्स होते हैं, एक होता है पब्लिक, एक होता है प्राइवेट। ये पब्लिक और प्राइवेट के कीवर्ड के साथ यूज नहीं होते। अगर किसी के साथ अंडरस्कोर ना लगाओ, इट मींस वो प्रॉपर्टी, मेथड या क्लास पब्लिक है। अगर किसी के साथ अंडरस्कोर लगा हुआ है, इसका मतलब वो क्लास, प्रॉपर्टी या मेथड क्या है, प्राइवेट है। डार्ट में हर फाइल एक लाइब्रेरी होती है। प्राइवेट का मतलब ये नहीं होता कि इसका मतलब वो उस क्लास में एक्सेस नहीं हो सकता। प्राइवेट का मतलब यहां पर ये होता है कि उस लाइब्रेरी के लिए वो फुल एक्सेसिबल है, लेकिन दूसरी लाइब्रेरी के लिए वो एक्सेसिबल नहीं है। इसी को एक्सेस मॉडिफायर या स्पेसिफायर कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है जी? क्लियर है जी? मैंने क्लियर है बेटा? तो यही तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।